हेलो स्टूडेंट्स, ये है अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड का सेकेंड लेक्चर। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में अल्कोहल बनाने के दो मेथड्स का बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल बनाने का जो पहला मेथड था वो था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दूसरा मेथड था फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, मीनिंग अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है, एल्कीन से आप अल्कोहल कैसे बना सकते हो, इन दोनों के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। यहाँ और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल बनाने के थर्ड मेथड्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा समझ ले कि क्या है, तो आप ये समझो कि कार्बोनाइल जो है एक ग्रुप होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ और इस तरीके का, हम इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। और जिन कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है हम उनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी आपको प्रेजेंट दिखेगा, यहाँ से ईस्टर में भी ये अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इन कंपाउंड से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे? तो यहाँ से सिंपली आपको एक लाइन बताया जाता है। ठीक है, सिंपली एक स्टेटमेंट बोला जाता है, अल्कोहल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड by by the reduction by the reduction of carbonyl compound by the reduction of carbonyl compounds। ठीक है, आप कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मतलब इन कंपाउंड्स को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्डिहाइड और कीटोन का, तो ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है, मीनिंग इन दोनों का रिडक्शन एक टाइप से आपको देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, तो इन दोनों का रिडक्शन भी आपको एक टाइप से, क्योंकि ये दोनों भी आइसोमेरिक फॉर्म है। तो हम लोग पहले टर्म में देखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरे टर्म में देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आपको पहले से पता है रिडक्शन का अगर हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन मॉलिक्यूल, मतलब कोई मॉलिक्यूल पे अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो आप उसको बोलोगे कि वो कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है। तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन पे क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, ओवरऑल ये समझा जाए। ठीक है, और आप उससे अल्कोहल बना सकते हो। अब हम ये बात भी जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, आपको कोई भी कंपाउंड को रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट्स यूज्ड, ठीक है, यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, उन रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में जो अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहला स्टेप में यूज कर सकते हो हाइड्रोजन। ठीक है, आपको रिड्यूस करना है, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, तो आप यूज कर सकते हो H2 और इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट लाइक निकल। ठीक है, और H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैडियम और H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ये आप इन तीनों में से कोई भी ऐसा यूज कर सकते हो। हम लोग इन ये भी यूज करोगे तो आप अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये इनका यूज करके H2 का यूज करते हो आप किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हम लोग इस रिडक्शन को बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन। क्या बोलेंगे? कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, और कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हो लाइक LiAlH4। ठीक है, रिडक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो LiAlH4। ठीक है, और NaBH4। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड सोडियम बोरोन
टेट्राहाइड्राइड, ये कुछ वैसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है, जिनके हेल्प से भी आप अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कैटलिस्ट का यूज करते हो रिडक्शन के लिए तो आप उसको कैटालाइटिक रिडक्शन बोलोगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग रिड्यूस करके और फिर समझते हैं कि कैसे अल्कोहल प्रिपेयर होगा, ध्यान देना है। यहाँ हम अल्डिहाइड और कीटोन के कैटालाइटिक रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे आप अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स ले लो, R C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। कैटालाइटिक रिडक्शन का मतलब है आप H2 यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है। तो H2 है, आपको क्या करना है, सिंपली H2 में से दो हाइड्रोजन है, एक H को ऑक्सीजन पे और एक H को कार्बन पे आपको अटैच कर देना है और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो आप मॉलिक्यूल बना सकते हो R C, एक H पहले से, एक H इस पे आने वाला है तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे O पे एक H लगेगा, वो हो जाएगा OH, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या फॉर्म कर पाए, अल्कोहल फॉर्म कर पाए, इतना ही आसान है, ठीक है। आपको दो हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन एटम को कार्बन पे बॉन्ड कर देना है, वहाँ लगा देना है और इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर देना है, तो आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। तो सिंपली आप देख पाओगे कि इस मॉलिक्यूल पे H2 का एडिशन हो गया, ठीक है, और H2 का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अल्डिहाइड को आप रिड्यूस कर सकते हो अल्कोहल में, और ये जो रिडक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, चूँकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ है इसलिए ये कैटालाइटिक रिडक्शन है, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल का बात करें तो ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट। अगर आप इसको यूज करते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD तो आपको एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है तो आपको बनेगा CH3 और OH, ठीक है। या अगर आप ये यूज कर सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O और H और इसको आप बोलते हो एसिटल्डिहाइड, क्या बोलते हो, एसिटल्डिहाइड। तो आप अगर इसके लिए रिड्यूस करोगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD तो ये आपको मिलेगा CH3 CH2 और OH, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अल्डिहाइड के लिए। अगर आप कीटोन का बात करते हो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ से R डैश, ये कीटोन। अगर आप इसका भी कैटालाइटिक रिडक्शन करवाते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ एनी PD PT और निकल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन कार्बन पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ऐड कर देना और इनके बीच के ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो बनेगा RCHOH और यहाँ से R डैश, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें हम लोग, तो ये सिंपल है R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसका हम कैटालाइटिक रिडक्शन करवाते हैं अगर इन प्रेजेंस ऑफ PD तो आपको पता है एक हाइड्रोजन कार्बन पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो R यहाँ से आप कर सकते हो CH3C, यहाँ H लगा लो, ऊपर एक OH डाल दो और यहाँ से डाल दो CH3, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से अल्कोहल बना पाए और इस अल्कोहल का जो नाम है आप बोल सकते हो यहाँ से आप बोल सकते हो 2-प्रोपेनॉल, यानी प्रोपेनॉल है और यहाँ पे 2 पे OH लगा है, ऐसा आप समझ सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हमने अल्डिहाइड को रिड्यूस करा, ठीक है, अल्डिहाइड को रिड्यूस करा तो हमको ये प्राइमरी अल्कोहल मिला है, ठीक है, ये है 1 डिग्री ROH, ठीक है, और ये है 2 डिग्री ROH, ठीक है, 2 डिग्री ROH। तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो, यहाँ से आप एक स्टेटमेंट, एक जनरलाइज फॉर्म बोल सकते हो कुछ ऐसा, फॉर्मल्डिहाइड गिब्स मिथाइल अल्कोहल। ये फॉर्मल्डिहाइड था, आप समझ रहे हो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इससे आपको क्या बना, इससे आपको बना मिथाइल अल्कोहल, क्या बना, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड गिब्स मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, गिब्स मिथाइल अल्कोहल while all other aldehyde gives primary alcohol, all other aldehyde gives primary alcohol on reduction, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी एल्डिहाइड जो होते हैं वो कौन से अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, रिडक्शन पे वो प्राइमरी अल्कोहल आपको देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड क्या देता है आपको, सिर्फ मिथाइल अल्कोहल दे सकता है, ठीक है, और बाकी सभी एल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल। वहीं हम बात करें कीटोन्स का तो आप कीटोन्स के लिए सिंपली देख पाओगे कि 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है, यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कीटोन
कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल ऑन रिडक्शन। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कीटोन जो है वो रिडक्शन पे आपको ऑलवेज क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ फॉर्म करके देगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये कैटालाइटिक रिडक्शन समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं दो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट जिनका हम लोग यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन। ठीक है, फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड LiLH4 और NaBH4। ध्यान देना है, यहाँ हम दो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 और NaBH4 का बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, LiLH4 Li प्लस और AlH4 माइनस में टूट जाता है और NaBH4 Na प्लस और BH4 माइनस में टूट जाता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एल्यूमिनियम पे निगेटिव चार्ज है जो कि इस कंपाउंड को अनस्टेबल बताता है। ठीक है, क्योंकि मेटल पे निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होते हैं, तो अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करता है तो ये अपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जब ये रिमूव होते हैं तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, यहाँ पे AlH3 और साथ में H माइनस प्रोवाइड करते हैं। NaBH4 के केस में भी कुछ ऐसा ही है, ये Na प्लस और BH4 माइनस है, यहाँ पे भी B पे निगेटिव है, तो ये जो है एक टाइप का देखा जाए तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ये भी टूट जाता है कुछ इस तरीके से BH3 और साथ में आपको यहाँ से H माइनस, ठीक है, निकलता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपली हम अगर बात करें तो LiLH4 और NaBH4 इन दोनों ही केस में LiLH4 एंड NaBH4, ठीक है, LiLH4 एंड NaBH4 बोथ आर हाइड्राइड डोनर। ठीक है, बोथ आर हाइड्राइड डोनर। ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप इन रिड्यूसिंग एजेंट को ट्रीट करते हो किसी भी कंपाउंड के साथ तो वो उस कंपाउंड के लिए हाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उस कंपाउंड के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, वही हम बात करें LiLH4 और NaBH4 के हाइड्राइड डोनेटिंग एबिलिटी कि हाइड्राइड जो ये डोनर है, हाइड्राइड डोनर है, ये कौन इजीली डोनेट करेगा, तो अगर हम बात करें LiLH4 की डोनेटिंग एबिलिटी तो वो ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ मोर मेटालिक एल्यूमिनियम है और मोर मेटालिक एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज सब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो वो H को बहुत इजीली रिमूव करेगा। वहीं हम बात करें बोरोन का, ठीक है, तो ये लेस मेटालिक है एल्यूमिनियम के केस में। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्वाइट स्टेबल होता है, हाँ अनस्टेबल है, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इसलिए ये H को हटाएगा लेकिन ईजिली नहीं हटा पाएगा, या एल्यूमिनियम जितना तेज़ी से नहीं हटा पाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये H माइनस या हाइड्राइड आयन डोनेट करता है, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में या LiLH के केस में स्लोली हाइड्राइड डोनेट करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि LiLH4 इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर हाइड्राइड डोनर और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यानी कि मोर इजली हाइड्राइड डोनेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको इनका यूज करना है और रिड्यूस करेंगे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 और NaBH4 कोई सा भी, तो आपको पता है ये दोनों ही क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्राइड आयन। ठीक है, H माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम बात करें कार्बन का, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पार्शियल निगेटिव है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो वहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है वो इस बॉन्ड को अपने साइड घुमा लेगा और आपको यहाँ से यूनिट मिलेगा कुछ इस तरीके का RC, इस पे एक H, एक और H, और यहाँ से आपको O पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप ये समझो कि O पे नेगेटिव चार्ज आना मीनिंग वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो किसको एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को। ठीक है, तो आप H प्लस के लिए कोई सा भी आप हाइड्रोजन आयन डोनेटिंग H प्लस डोनेट करने वाले स्पीसीज को ट्रीट कर सकते हैं, कोई भी एसिडिक सबस्टांस, या आप वाटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है आपको वो H प्लस प्रोवाइड करेगा, यहाँ से H प्लस प्रोवाइड करेगा और वो H प्लस यहाँ पे ये जुड़ जाएगा इनके साथ में और आपको बनाएगा RCH और यहाँ से आपको O और H, ये। ठीक है, ध्यान रखना है।
तो इस तरीके से आप ये देख पाओगे, ये ऐसा है, या आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, RCH2, ये ऐसा है, या आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, RCH2OH। ठीक है, तो क्या है आपको अल्कोहल है, ये सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो आया है वो फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ आया है वो आया है फ्रॉम सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप अल्डिहाइड को या कीटोन को इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये रिडक्शन दो स्टेप में है, पहले स्टेप में ये H ऐड हुआ और दूसरे स्टेप में ये H ऐड हुआ। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसे, तो आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ऐड हो गया, फिर ये H भी ऐड हो गया, यानी यहाँ पे कोई भी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा है आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से पता है कि अब कैसे यूज करना है, तो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, RC∩OH। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप यूज कर सकते हो LiAlH4, और सेकेंड स्टेप में आप सॉल्वेंट H2O यूज कर सकते हो। बाकी आपको पता है एक H इस पाई बॉन्ड को हटाना है, एक H इस पे और एक H इस पे जोड़ देना है, प्रोडक्ट आपको RCH2 और OH बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कीटोन यूज कर लेते हो RC∩O और R, ठीक है, तो यहाँ भी एक स्टेप में आपको LiAlH4 यूज कर लेना है, और सेकेंड स्टेप में आप H2O यूज कर सकते हो। ठीक है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन आपको इस ऑक्सीजन पे जोड़ देना है। आपको पता है कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से आएगा और ऑक्सीजन वाला जो हाइड्रोजन है वो सॉल्वेंट से आएगा, और आपको प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा RCHOH और R। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री ROH बना और यहाँ से ये 2 डिग्री ROH बना। जैसा कि आप जानते हैं अल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिडक्शन, वाइल कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल ऑन रिडक्शन। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा अल्डिहाइड और कीटोन का कैटालाइटिक रिडक्शन भी और रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट भी। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ बोला जाता है कि आप इन दोनों के भी रिडक्शन से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो और यहाँ जो भी बातें ध्यान रखने वाली हम लोग उनका भी बात करेंगे, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, मीनिंग इससे भी आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, इन एक्सीलेंट यील्ड्स बाय LiAlH4 ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका सीधा मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की जो रिडक्शन है वो सिर्फ LiAlH4 के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इजीली H- प्रोवाइड करता है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और सिर्फ इसी के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आप NaBH4 का यूज करके इनका रिडक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप उनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं कि आखिर ये रिड्यूस कैसे होते हैं और प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे हम पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, R है, C∩O है, O और H है। क्या है ये है आपको कार्बोक्सिलिक, ठीक है, और एसिड। ठीक है, तो आप यूज करते हो यहाँ पे LiAlH4। ठीक है, LiAlH4 ऐसा आप कुछ यूज करोगे। ठीक है, जिससे आपको ठीक है सिंपली क्या मिलेगा, H-। बाकी आपको पता है ये H- यहाँ आपको अटैक करेगा। ठीक है, H- यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है वो इस साइड घूम जाएगा आपको। ठीक है, फिर ये आपको बनता है कुछ इस तरीके से, ध्यान देना है। ठीक है, R C, ठीक है, ये आपको यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ है आपको O-। ठीक है, वो O-, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो आपको क्या करना है, फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है उसमें सॉल्वेंट जो प्रेजेंट है H2O, वहाँ से ये क्या गेन करेंगे, H+। ठीक है, जो H+ ये क्या करेगा, आपको गेन करेगा यहाँ से। तो ये कुछ इस तरीके का आपको बनता हुआ दिखेगा, R, ठीक है, RC, एक ऐसा CHOH और यहाँ भी आपको O और इस पे H लग जाएगा। ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको एक सिंगल कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्टेबल
नहीं होते हैं। तो ये बन गया है, लेकिन फिर आपको देखने को मिलेगा कि एक यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सिंपली कि यहाँ से आपको OH और यहाँ से ये H रिमूव हो जाएंगे और इनका पाई बॉन्ड फिर इधर घूम जाता है। ठीक है, इनका ये जो बॉन्ड है O और H के बीच, ये बॉन्ड इधर घूम जाता है। ये OH और ये H यहाँ से H2O के फॉर्म में इस मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएंगे और ये आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये फिर यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके साथ एक H लगा है, तो ये आपको मिलेगा, यानी कि एल्डिहाइड मिलेगा। यानी आप देख पा रहे हो, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आपने रिडक्शन करना शुरू किया तो सबसे पहले आपको एल्डिहाइड मिला। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, वो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। फिर से आप LiAlH4 जो है वो यूज में आएगा। ठीक है, फिर वो आपको यूज में आएगा, फिर वो H- प्रोवाइड करेगा और उसके बाद की कहानी आपको पता है। वो H- यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर घूमेगा और ये कुछ ऐसा यूनिट बनेगा RCO पे माइनस। ठीक है, एक H था पहले से, एक और H यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा H और एक और H, और बाकी कहानी आपको फिर सॉल्वेंट से मिल जाएगा। H2O से आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस, और आपको यहाँ से बनता हुआ दिखेगा CH2 और यहाँ से आपको OH। तो क्या मिला आपको, अल्कोहल मिला। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होता हुआ पहले कहाँ जाता है, एल्डिहाइड में, और फिर वो रिड्यूस होता हुआ कहाँ होता है, अल्कोहल्स में। ठीक है, और आपको पता है जब ये एल्डिहाइड में रिड्यूस हो रहा है और एल्डिहाइड भी 1 डिग्री अल्कोहल ही देता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। बाकी आपको पहले ही बताया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 के ही प्रेजेंस में पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको इतना नहीं करना है, मतलब आपको ये बार बार नहीं दिखाना है, ये मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपली इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, RC डबल बॉन्ड O और OH ऐसा। ठीक है, अगर हम बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में ये, और आपको पहले स्टेप में यूज करना है LiAlH4 और सेकेंड स्टेप में आपको यूज करना है H2O। बाकी की कहानी आपको पता है, ये बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से बनाना है RC। ठीक है, ये OH हटाना है आपको। ठीक है, और यहाँ से लगाना है RCH2। ठीक है, RCH2 और OH। ठीक है, पूरा आपको ये मॉलिक्यूल हटा देना। यहाँ से देख पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, फिर एक H लगेगा, 2 H स्टेबल नहीं है ना आपको, तो H2O रिमूव कर देना है, यानी कि यहाँ से आपको H2O रिमूव करना होता है और आपको प्रोडक्ट बनता है RCH2OH। ठीक है, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री ROH प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, हम इसके कुछ एग्जाम्पल का बात करेंगे और फिर देखेंगे रिडक्शन ऑफ ईस्टर। ध्यान देना है, यहाँ आपको एसिटिक एसिड लिखा हुआ है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा LiAlH4 और सेकेंड स्टेप में आपको वाटर, जिससे कि आपको पता है, ठीक है, जिससे कि आपको पता है कि यहाँ क्या करना है, 4 हाइड्रोजन यूज में आते हैं आपको, और यहाँ से आपको निकलेगा CH3C, आपको 2 हाइड्रोजन इस पर लगाना है। ठीक है, और आपको एक OH लगा देना है। ये ऑक्सीजन, मतलब आप समझो कि इसमें 4 हाइड्रोजन यूज में आता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ के इस वाले को H2 के फॉर्म में हटा दो और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ के आप ऐसा बना लो CH3CH2OH। ठीक है, मतलब आप इसको बोल सकते हो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से रिडक्शन ऑफ ईस्टर, रिडक्शन ऑफ ईस्टर के बारे में। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ईस्टर के बारे में। तो अगर आप ईस्टर को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान देना है। तो जो ईस्टर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, RC डबल बॉन्ड O और R' ऐसा कुछ दिखता है आपको। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट होता है, हम लोग एक को बोलते हैं ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल पार्ट। क्या बोलते हैं, एसाइल पार्ट, और हम इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी पार्ट। क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी पार्ट। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस टाइम में 2 पार्ट यहाँ पे होते हैं, एक होता है एसाइल पार्ट और एक होता है आपको एल्कॉक्सी पार्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको रिडक्शन करना शुरू करें तो इसके रिडक्शन के लिए भी आपको यूज करना है क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा वाला, LiAlH4। ठीक है, LiAlH4। तो आपको पता है यहाँ से क्या प्रोवाइड होगा, यहाँ से क्या निकलेगा आपको, H-। ठीक है, ये H- आपको यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर घूमेगा। आपको पता है ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड पहले रिमूव होता है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये अटैक किया तब ये हटा। ठीक है, तो बनेगा आपको RC।
ध्यान दोगे यहाँ पे O पे आएगा आपको माइनस चार्ज, ठीक है, एक H इस पे लग जाएगा और यहाँ जुड़ा रहेगा आपको OR डैश ऐसा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ बनने के बाद जैसे ही O पे निगेटिव आता है वो सबसे पहला काम क्या करता है, ठीक है, वो अब यहाँ पे O पे निगेटिव है, तो अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से तो ये जो आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन पे, ठीक है, जो आपको नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन पे, वो ये इधर मूव करता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ से ये रिमूव हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट आप मान सकते हो इस मॉलिक्यूल का कि ये बना और ये स्टेबल नहीं है, तो इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो गया और उसके बाद में आपको ऐसा दिखेगा यहाँ से R, ध्यान दोगे RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा आपको R डैश और O और इस पर माइनस चार्ज, ऐसा कुछ बनेगा आपको, ठीक है। ध्यान दोगे तो ये एल्डिहाइड है, क्या है ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड बोलने का मतलब है कि जो आपका एसाइल पार्ट है, शुरू में देखोगे एसाइल पार्ट जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और जो एल्कोक्सी पार्ट है वो एल्कोक्साइड बन गया, एल्कोक्साइड बन गया, ठीक है, एल्डिहाइड बना एल्कोक्साइड बना, कौन सा एसाइल पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एल्कोक्सी पार्ट एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी पता है कि इसमें ऐसे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे, तो ये तो आपको पता है कि इसका जब आप यूज करोगे LiAlH4, ठीक है, और पहले स्टेप में ये और सेकेंड स्टेप में आप H2O, तो आपको ये क्या बना के दे देगा, तो ये आपको बना देगा RCH2 और OH, ठीक है, मीनिंग कौन सा अल्कोहल, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, आप ये बात जानते हो कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और जो एल्कोक्साइड पार्ट है, ठीक है, वो भी दरअसल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से यानी H2O से क्या गेन कर सकता है H+, और अगर H+ गेन किया तो ये बनाएगा R डैश O और H, ठीक है। और ये जो है ये R डैश OH जो है ये कुछ भी हो सकता है आपको, मतलब कि ये आपको 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, और 3 डिग्री ROH भी हो सकता है, ठीक है, मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ROH, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ईस्टर होते हैं, ईस्टर गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ईस्टर जो है वो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपको देंगे, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एसाइल पार्ट एंड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पॉसिबल, ऐसा एल्कोक्सी पार्ट फ्रॉम एल्कोक्सी पार्ट इट गिव्स 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल ये प्रोवाइड आपको कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सिंपल सा मतलब आपको हो गया है कि ईस्टर के मॉलिक्यूल से, ईस्टर के सिंगल मॉलिक्यूल से आप 2 टाइप के अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है। एसाइल पार्ट से एक अल्कोहल जो कि ऑलवेज प्राइमरी होगा और एल्कोक्सी पार्ट से भी एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो आपको किसी भी टाइप का पॉसिबल हो सकता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एसाइल पार्ट ऑफ ईस्टर गिव्स, ठीक है, एसाइल पार्ट ध्यान रखेंगे, एसाइल पार्ट ऑफ ईस्टर गिव्स मिथाइल अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, वाइल एल्कोक्सी पार्ट, ठीक है, एल्कोक्सी पार्ट गिव्स, ठीक है, गिव्स मिथाइल अल्कोहल और 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ईस्टर के आपको एसाइल पार्ट से सिर्फ मिथाइल अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, जबकि एल्कोक्सी पार्ट से आपको कोई भी टाइप का अल्कोहल मिल सकता है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको एक ईस्टर का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल एसीटेट, ठीक है। तो अगर आप इसको रिड्यूस करते हो, हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल एसीटेट। अगर आप इसको रिड्यूस करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा LiAlH4 और सेकेंड स्टेप में H2O, ठीक है। और बाकी आपको पूरा रिडक्शन क्या करना है, ईस्टर में आपको इस पार्ट को तोड़ देना है, एसाइल पार्ट को अलग, एल्कोक्सी पार्ट को अलग, और फिर दोनों से ही एक एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाना है। यहाँ से बना सकते हो आप CH3 CH2 और OH, और इस पार्ट से बना सकते हो CH3 और OH, याद रखना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमेशा ईस्टर से अगर आप ईस्टर इस तरीके का यूज करते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, CH CH3 और CH3, ठीक है, और फिर आप यूज करते हो यहाँ से
AlH4 और सेकेंड स्टेप में आप H2O, ठीक है। तो फिर से क्या करना है आपको, यहाँ से एसाइल पार्ट को और इस एल्कोक्सी पार्ट को तोड़ देना है और दोनों से एक एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाना है, CH3 CH2, ठीक है। और ये जो C है उस पर 2 H और ऊपर वाले पे भी एक H, CH2OH। और दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा, आप यहाँ से ध्यान दोगे तो एल्कोक्सी पार्ट कुछ इस तरीके का, CH3 फिर CH है फिर CH3 है, ठीक है, ऐसा। लेकिन इस बीच वाले पे यहाँ पे लगा है OH, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 2 डिग्री ROH अल्कोहल बनता हुआ आपको दिखेगा। तो सिमिलरली कहने का मतलब यही है आपको, ठीक है, क्या मिथाइल अल्कोहल भी बन गया। तो जो आपका, ठीक है, जो आपका एल्कोक्सी पार्ट है वो कोई भी अल्कोहल प्रोवाइड कर सकता है, इवन मिथाइल अल्कोहल 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल। जबकि एसाइल पार्ट है वो वनली, ठीक है, वनली मिथाइल अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन हमने समझा, ठीक है। और इससे एल्कोहल बनाने के तरीकों के बारे में बात किया, जहाँ आपने क्लियरली ये देखा कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो रिडक्शन है, वो, ठीक है, आपको कैटालाइटिक रिडक्शन भी उसका हो सकता है और आपको वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 और LiLH4 के प्रेजेंस में भी रिड्यूस हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इनका रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 के प्रेजेंस में पॉसिबल है, ठीक है। बाकी आपको मैकेनिज्म पता है और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है जिससे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ हम लोग बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने के तरीकों के बारे में, ठीक है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंपली आपको ध्यान रखना है। यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग दिखाते हैं RMG और X से, RMGX कुछ इस तरीके का हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एराइल मैग्नीशियम हैलाइड का बात करते हैं, मतलब कि वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे सिर्फ आपको बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग मैग्नीशियम और हैलाइड, ऐसा, ठीक है। इसके बनाने के हम तरीके के बारे में बात करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, तो वो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जब आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हो मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप कोई सा भी ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर सकते हो, RMGX फॉर्म कर सकते हो। बीच मैग्नीशियम को उठा के इस अल्काइल हेड के बीच में प्लेस कर देना, RMGX ऐसा बना सकते हो। अभी जो RMGX होते हैं ये भी आपको पता है कि ये टूटते हैं कुछ इस तरीके से, R- MgX और यहाँ प्लस, ठीक है। यानी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बोल सकते हैं, दरअसल ये अल्काइल डोनर होते हैं। क्या होते हैं? अल्काइल डोनर। RMGX हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीज आर, ठीक है, हम लोग दीज आर ऐसा बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर अल्काइल डोनर। ये अल्काइल ग्रुप डोनेट करते हैं, याद रखना है ये पॉइंट आपको। अब यहाँ जो RMS निकलता है आपको, ये एक्ट कर सकता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड अटैक्स ऑन, और ये अटैक कर सकता है आपको, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये भी आपको पता है कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करते हैं। तो सिंपली हम लोग बोलते हैं कि आखिर इससे हम अल्कोहल कैसे बना पाएंगे। तो ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ बोलते हैं आपको, या एक स्टेटमेंट यहाँ से आता है, अल्डिहाइड, ठीक है, या हम लोग सिंपली बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, टू फॉर्म अल्कोहल। ध्यान रखना है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आपके अल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करके अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, क्या मैकेनिज्म रहता है, हम उसका बात कर लिया। अगर तो आपको ध्यान देना है, जैसे अगर आप अल्डिहाइड लेते हो, R-C-O और H, ये है अल्डिहाइड। क्या है आपको? एल्डिहाइड है। और अगर आप यूज करते हो यहाँ से RMGX, तो आपको पता है ये क्या प्रोवाइड करेगा यहाँ से, R-, ठीक है। आपको पहले ही बताया गया कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा, जिससे कि आप देख पाओगे यहाँ से बनेगा R, ठीक है, RCO, यहाँ माइनस आ जाएगा आपको, यहाँ आपको रहेगा
H और यहाँ से आपको ये R जो है वो कुछ इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है, ये यूनिट बनेगा, ठीक है, ये यूनिट बनेगा। उसके बाद की कहानी आपको पता है, इसको आप एसिडिफाई कर सकते हो। एसिडिफाई मतलब किसी भी एसिड से ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं डाइल्यूट HCl और H2O सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ से H+, ये कभी क्या दे देंगे आपको H+ प्रोवाइड कर देंगे। और जब भी ऑक्सीजन पे माइनस से आपको समझो कि वहाँ पे H+ ऐड करना है, तो यहाँ पे H+ ऐड कर दो, क्या बन जाएगा आपको RCHOH, ठीक है, और यहाँ से R, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या बन गया आपको अल्कोहल बन गया। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, सिंपली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या कि यहाँ से अगर अल्डिहाइड है और अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो तो उसका R इस कार्बन पे जोड़ना है और इसके बॉन्ड को तोड़ के इस पर एक H लगा देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बात करें यहाँ से, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ से हम जैसे आपको अल्डिहाइड में ऐसा फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया है, साथ में मैंने यूज़ किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन के लिए आपको डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो बाकी आगे की कहानी आपको पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको यहाँ दिख रहा है वो क्या प्रोवाइड करेगा, CH3-, ठीक है, ये वाला आपको अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। अब ये आपको पता है इस कार्बन पर जोड़ना है, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड हटाओ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो अल्काइल ग्रुप है इस कार्बन पर जोड़ दो, यहाँ से हो जाएगा C, ठीक है, ध्यान रखोगे उस पर CH3 जुड़ने वाला है, तो हम इसको लिखते हैं CH3, फिर यहाँ से ये C, ठीक है, उस पर 2 H तो CH2, ठीक है, और ये बॉन्ड टूट के जो O है उस पर H आने वाला है कुछ इस तरीके से, तो आपको ये बनेगा, ठीक है। जो हमको दिख रहा है क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल है और प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी मतलब कि 1 डिग्री ROH है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो अगर आप कोई भी दूसरा अल्डिहाइड यूज करते हो जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो अगर इसके साथ आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो CH3MgCl, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट HCl एसिडिफिकेशन के लिए, तो आपको पता है क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ से वहाँ पे जोड़ना है आपको ये वाला, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे जोड़ना है, तो बनेगा CH3 CH और एक ये अल्काइल ग्रुप यहाँ जोड़ दो, फिर ये बॉन्ड टूट के O पे माइनस आएगा और इस पर क्या जोड़ना है आपको OH, तो ये है 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, और ये कितना डिग्री ROH है, 2 डिग्री ROH है, ठीक है, ये दोनों हमने अल्डिहाइड लिया है। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कीटोन का मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अगर CH3 MgCl पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में यूज करते हैं डाइल्यूट HCl। तो आपको क्या करना है, फिर से CH3 उठाना है और इस कार्बन पे जोड़ देना है, ठीक है, इस कार्बन पे जोड़ना है, ध्यान देंगे आप, तो कैसा रहेगा आपको CH3 यहाँ से C और यहाँ पे एक CH3 तो पहले से है, एक CH3 भी इस कार्बन पे जोड़ना है, तो ऐसा जोड़ दिए, ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा और ऊपर वाले पे O पे आएगा H, तो ये है आपको टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये दरअसल 3 डिग्री ROH है, 3 डिग्री ROH है, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ से अभी जो भी एग्जांपल हमने लिया है उससे ये बात क्लियर होता है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया जाए तो ऑलवेज 1 डिग्री, अदर अल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया जाए तो ऑलवेज 2 डिग्री, और अगर कीटोन के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है, कीटोन के साथ ट्रीट किया जाए तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इन सभी जो भी मैंने अभी यहाँ पे समझा है उन सभी को स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर्मल्डिहाइड reacts with Grignard reagent to produce, ठीक है, या to form 1 डिग्री ROH, while all other aldehydes form 2 डिग्री ROH। और दूसरा स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स reacts with Grignard reagent to form 3 डिग्री ROH, ठीक है। तो यानी कि कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो आपको 3 डिग्री ROH प्रोड्यूस करेगा। तो आप हमेशा याद रखो कि अगर आपको अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करना है, अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो आप उसको रिड्यूस कर दो, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करना है तो आप उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दो, ठीक है, मतलब आप डिग्री उसका क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो,
ठीक है। अल्डिहाइड से 3 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कीटोन से, ठीक है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, तो आप उसका रिडक्शन करवा सकते हो। और अगर आपको कीटोन दिया है और उससे बोल रहा है 3 डिग्री अल्कोहल बनाओ, तो आप उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ अल्कोहल बनाने के मेथड्स, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बात कर लिया है। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन जो मेथड्स हैं वो एनसीईआरटी में इतने ही हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।